नमस्कार दोस्तों। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है। उस सम्राट चौधरी की जिन्हें राज्य सरकार में मंत्री बनने का पहली दफे मौका राबड़ी देवी की सरकार के दौरान मिला था। जो राबड़ी देवी की सरकार में पहली दफे बिहार की सरकार में मंत्री बने थे, आज जब सम्राट चौधरी बिहार में आरजेडी से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जनता दल यूनाइटेड के रास्ते बीजेपी में जाकर जब प्रदेश के मुखिया बन गए हैं, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तब उनकी सरकार ने राबड़ी देवी को एक नोटिस थमाया है। उसी राबड़ी देवी को जिन्होंने पहली दफे सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया, जिन्होंने सम्राट चौधरी की पॉलिटिकल डेब्यू कराई, राबड़ी देवी को जो नोटिस सम्राट चौधरी की सरकार ने भेजा है, वो नोटिस है पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले घर को खाली करने के लिए। देखिए, राबड़ी देवी अब बिहार में सरकार में तो नहीं है, विपक्ष में है, तो लाजमी है सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने कई मौकों पर होते दिखा है। विपक्ष जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता है, लेकिन राबड़ी देवी को अब आवाज उठाने की कीमत सम्राट चौधरी की सरकार में अपने घर को खाली करके चुकाना पड़ेगा। राबड़ी देवी को पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले घर को खाली करना पड़ेगा और अब वो घर सम्राट चौधरी की सरकार ने किसी और के नाम आवंटित कर दिए हैं। लेटर भी आ गया है, नोटिस वाला लेटर भी इस वक्त टुडे बिहार न्यूज के पास है, जो अब हम आपको थोड़ी देरों में दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि राबड़ी देवी जब राज्य की मुख्यमंत्री थी तो पटना के एक अन्य मार्ग वाले घर में रह रही थी, जो बिहार के मुख्यमंत्री के आवास के नाम से आवंटित था। जब 2005 में बिहार में चुनाव हुए, नतीजे आए और नीतीश कुमार की सरकार बनी नवंबर वाले चुनाव में, तब राबड़ी देवी को वो घर छोड़ना पड़ा और इसके बाद वर्ष 2006 में राबड़ी देवी को पटना में 10 सर्कुलर रोड वाला घर आवंटित हुआ था। राबड़ी देवी तब से 2006 से अब तक वो पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले घर में ही रह रही है। लेकिन अब वो लेटर जरा देखिए। मैं 2 लेटर है मेरे पास और मैं दोनों लेटर आपको दिखाना चाहूंगा। पहला लेटर है कि ये आवास जो है पटना का 10 सर्कुलर रोड वाला, ये आवास नंद किशोर राम, जो बिहार की सरकार में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री हैं, इन्हें आवंटित किया गया है। देखिए, ये लेटर जो है वो भवन निर्माण विभाग ने जारी कर दिया है कि राबड़ी देवी का जो घर है 10 सर्कुलर रोड, वो अब नंदकिशोर राम के नाम पर आवंटित हो चुका है। लेकिन दूसरा लेटर है राबड़ी देवी के नाम पर। राबड़ी देवी के नाम पर वो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें लेटर भेजकर भवन निर्माण विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अब ये घर खाली कर दीजिए, आपको जो नया घर मिला है वहां जाइए। उसका पता भी बताएंगे, लेकिन पहले लेटर देखिए। ये लेटर पढ़िए, देखिए। अब इस लेटर में पढ़िए साफ तौर पर जो संयुक्त सचिव सब भू संपदा पदाधिकारी हैं, उन्होंने आप्त सचिव माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद को यह पत्र लिखा है और इस पत्र में लिखा गया है, पटना केंद्रीय पुल का आवास संख्या 10 सर्कुलर रोड पटना रिक्त करने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश संख्या 122 दिनांक 25/11/2025 के द्वारा नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हेतु आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड पटना क्रमांकित करते हुए श्रीमती राबड़ी देवी माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद को आवंटित किया गया है। माननीय के द्वारा अभी तक पूर्ण से धारित आवास संख्या 10 सर्कुलर रोड पटना रिक्त नहीं किया गया है। विदित हो कि विभागीय ज्ञापांक 7738 दिनांक 27/5/2026 द्वारा आवास संख्या 10 सर्कुलर रोड पटना श्री नंद किशोर राम माननीय मंत्री डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को आवंटित किया गया है। उपयुक्त के आलोक में माननीय नेता प्रतिपक्ष
बिहार विधान परिषद हेतु कर्णांकित आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड का अधिग्रहण करते हुए पूर्व से धारित पटना केंद्रीय पुल का आवास संख्या 10 सर्कुलर रोड पटना को तत्काल रिक्त करने का अनुरोध से भवदीय को अवगत कराने की कृपा करें। प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। अब देखिए, ये राबड़ी देवी के नाम उनके आप्त सचिव को लेटर भेजा गया है। देखिए, ये लेटर भेजकर ये बताया गया है कि 39 हार्डिंग रोड वाले घर में आप रह लीजिए, वही घर आपके नाम पर आवंटित हुआ है। लेकिन पटना का ये 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास के नाम से अब जाना जाता है, ये आवास बिहार के मौजूदा पशुपालन विभाग के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया। अब इस आवंटन पर आरजेडी ने सवाल उठाया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा, जरा पहले वो सुन लीजिए। खबर आ रही है कि 10 सर्कुलर रोड जो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित था और लगभग आवंटन के 20 बरस से ज्यादा हो गया है, लेकिन उस भवन को अब किसी अन्य के नाम से आवंटित की जा रही है और किया गया, जो चर्चाएं चल रही है। सवाल यह उठता है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जब खुद नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी और दो पूर्व मुख्यमंत्री 10 सर्कुलर रोड में रहते हैं, तो बदलने की क्या जरूरत आन पड़ी गई। जो कर्णांकित भवनें थी उप मुख्यमंत्री के नाम से, वो तो आज मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा बन गया। जो स्पीकर के थे कर्णांकित, वो किसी मंत्री के नाम से आवंटित हो गए। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो दूसरे भवन में चले गए। तो सुविधा की व्यवस्था के अनुरूप नियमों में परिवर्तन की जाए तो सवाल उठना लाजमी होता है और हर बिहार का हर व्यक्ति यह सवाल कर सकता है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जो श्रीमती राबड़ी देवी जी को 10 सर्कुलर रोड से बेदखल करने की जरूरत पड़ गई। माने सत्ता का खनक दिखाना चाहती है सत्ता प्रतिष्ठान कि हम आपको बेदखल करेंगे, आपको अलग करेंगे। सरकार हमारी है, जो चाहे कानून को रौंदे या जैसे चलाए हम चल सकते हैं। हालांकि ये बात सत्य है कि इन दिनों जो इंसाफ है वो निर्णय बदल गया है। आजकल इंसाफ नहीं होता है, निर्णय दिए जाते हैं और निर्णय और इंसाफ में काफी अंतर होता है। आज लोग निर्णय के अधीन हो गए हैं, इंसाफ के लिए तरसते, इंसाफ मिलता नहीं है। श्रीमती राबड़ी देवी को अपमानित करने के लिए, राजद को अपमानित करने के लिए, सरकार का इकबाल दिखाने के लिए आपने 10 करोड़ का को किसी नाम से आपने आवंटित कर दिया किसी को। यह ओछी राजनीति है, घृणित राजनीति है। कोई व्यक्ति अमृत पी करके नहीं आया है, सत्ता का आना जाना लगा रहता है। मैं मानता हूं कि सत्ता में बैठे लोग इन दिनों हर संस्थानों को अपने अधीन रख करके काम करते हैं, लेकिन लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। लोक लज्जा को तिलांजी देकर के लोकतंत्र में कोई आस्था व्यक्त करे, ये कतई आम जनों को स्वीकार नहीं है। तो श्रीमती राबड़ी देवी जी को आप अपमानित करना चाहते हैं, कर लीजिए अपमानित। इससे मिलना नहीं कुछ है। अपजस के सिवा जस नहीं मिलनी है। थोड़ी देर के लिए आपके कलेजे में ठंडक हो सकती है कि हमने 15 वर्षों तक जो बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया, उसको हमने माने नियम के विरुद्ध जाकर के हमने अलग कर दिया, सत्ता का खनक दिखाया। यही बात हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है। खैर, तो विभाग ने जारी किया अधिसूचना, करें। अब तो कोई दरवाजा भी नहीं खटखटाया जा सकता है, क्योंकि इंसाफ आजकल मिलता नहीं है, आजकल निर्णय सुनाया जाता है। अब देखिए, शक्ति सिंह यादव को आप सुन रहे थे। आवास तो खैर आवंटित हो चुका है, अब राबड़ी देवी को आवास खाली करना पड़ेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में जिस आप लेटर में पढ़ रहे थे कि 25/11/2025 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का आवास जो है 39 हार्डिंग रोड होगा। अब राबड़ी देवी को नीतीश कुमार की सरकार में एक लेटर जारी किया गया, जबरन खाली नहीं कराया गया। लेकिन जब
सम्राट चौधरी की सरकार बनी, जब उन्हीं सम्राट चौधरी को, जिनको मंत्री बनाया राबड़ी देवी ने, अब राबड़ी देवी को उनकी सरकार उनके घर से बेदखल करेगी और 39 हार्डिंग रोड वाले घर में रहना होगा। देखिए, पटना का राबड़ी आवास जो है आरजेडी के लिए राजनीतिक केंद्र भी माना जाता है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तमाम परिवार के लोग पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले घर में ही रहते हैं और यहीं से वो बिहार की राजनीति में आरजेडी के कुनबे की सियासत को करते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अगर यह आवास खाली हुआ तो एक तौर पर समझिए आरजेडी के लिए भी यह किसी बड़े झटका से कम नहीं है। देखना होगा सम्राट क्या उन्हें घर से बाहर करेंगे, जिनके सत्ता में रहते पहली दफे मंत्री पद पर सुशोभित हुए थे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।